हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से द बेस्ट लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। स्क्वायर मीन्स वर्ग और स्क्वायर रूट मीन्स वर्गमूल। हम लोग इसमें विभिन्न तरह से जानेंगे कि स्क्वायर किसी वर्ग संख्या का कैसे करेंगे हम, और स्क्वायर रूट कैसे करेंगे किसी संख्या का। ठीक है, सबसे पहले आप जानेंगे कि जैसे 2 का स्क्वायर का मतलब ये क्या होता है, यानी कि 2 को 2 बार गुना करना है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 को 2 बार गुना करना। 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार गुना करना। ठीक है, जिसका पावर 2 मतलब इसको 2 बार गुना करना है। 9 का पावर 2 मतलब 9 को 2 बार गुना करना है। ठीक है, तो ये गुना करके आप लिख सकते हैं। तो ये होता है हमारा सिंपली स्क्वायर करना। लेकिन ये तो छोटे छोटे हैं, लेकिन जब बड़ा बड़ा हो जाएगा तब इसे हम स्क्वायर कैसे करेंगे, ये सब हम इसमें जानने वाले हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, 26 हो गया, 98 हो गया और 415 हो गया। इस सब का स्क्वायर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसी सब के बारे में आज हम लोग जानने वाले। तो चलिए, आप लोग जान गए होंगे कि किसी संख्या का वर्ग करना मतलब क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे वर्गमूल क्या होता है। तो कोई भी संख्या इस करनी के अंदर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्गमूल। तो 9 का वर्गमूल निकालना, ये सब भी हम सिखाएंगे। 9 का वर्गमूल क्या होता है, प्लस माइनस 3 होता है। रूट में से ही आप ले लीजिए, 16 का क्या होता है, प्लस माइनस 4 होता है। तो ये हम बताएंगे आपको कि हाँ ये सब कैसे निकाला जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग कुछ स्क्वायरिंग करने का रूल जानते हैं थोड़ा बहुत है। सबसे पहले रूल हम ये जानेंगे कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 होगा तो उसका क्या होता है रूल बनाने का। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए तो पहला तो हो गया 5, उसके बाद हो गया 15, उसके बाद हो गया 25। हाँ, इतना बताते हैं आपको। उसके बाद आप खुद बना दीजिएगा, है ना। चलिए, 5 का स्क्वायर करिएगा 25, इजी है। मतलब 5 को 2 बार गुना करना है तो 25, कोई दिक्कत नहीं है। 15 का स्क्वायर करिएगा तो ध्यान दीजिएगा 15 का स्क्वायर कैसे करेंगे हम। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो ये लास्ट का दिख रहा है, अगर 5 है लास्ट में तो सबसे पहले आप यहाँ पे 25 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। सबसे पहले आप क्या करिए, अगर 5 है तो 25 लिख दीजिए और इसमें एक बढ़ा के गुना कर लीजिए। इसी से एक बढ़ाइए, एक में एक क्या बढ़ेगा, 2, और 2 एकम 2, बस बात खत्म। ये 5 है लास्ट में, 25 लिखिए, और ये क्या है, 2 है, और इसमें एक बढ़ाइए, 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, बस बात खत्म। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आप सबको आराम से बना सकते हैं। 45 का भी स्क्वायर होगा, 55 का भी होगा, सबका आराम से आप बना करके आ सकते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 वाला है तो सबसे पहले 25 सब में लिख देना है, बात खत्म। अब दो को बना के दीजिए, कमेंट करिएगा दो कि हाँ कि आपको बन पाया कि नहीं, है ना, इस मेथड से। और ये 3 है ना, एक को बढ़ा दीजिए, 3 चौका 12, बात खत्म। 5 का 25 ले दिए, 5 है तो, और 4 एक बढ़ाइए इसमें 5, 5 चौका 20, बस इसी तरह से बनाना है आपको। ये दोनों को बना के कमेंट करना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट तरीका जानेंगे कि हाँ वर्ग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप जानने वाले हैं कि स्क्वायर कैसे करते हैं। ठीक है, हमने 5 वाला लास्ट में 5 था उसको कर लिए। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये 12 हो गया, 15 हो गया, 28 हो गया, 44 हो गया। हाँ, ये सभी करना है स्क्वायर, तो हम इसका कैसे करेंगे स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये सब करने के पहले आपको ध्यान देना ये है, इसका करना है 3 स्टेप में काम। इसका स्क्वायर करना है। हाँ, सबसे पहले इसको 3 स्टेप में काम ये करना है कि सबसे पहले इसका स्क्वायर करना है, उसके बाद तीनों को गुना करना है, फिर इसका स्क्वायर करना है, बात खत्म। 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, ठीक है, 2 3 6 दूना 12 का 2 हासिल 1। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 1 10, तो 24, बात खत्म। 3 स्टेप में करिएगा, फटाफट ये होता चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 12 है, 12 क्या करना है, स्क्वायर करना है। 3 स्टेप में करना है आपको। पहला 2 का स्क्वायर 4, तीनों को गुना करिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 1 का स्क्वायर करिए, 1 एकम 1, बात खत्म। क्या करना है, मान लीजिए 28 करना है, 28 का। ध्यान दीजिएगा, 8 का स्क्वायर करिएगा 64 का 4 हासिल 6, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 6, 38 के 8 हासिल 3। 2 का स्क्वायर करिएगा 4 और 3 7, ये आपका आंसर करेक्ट होता है ना। इसी तरह से आप कम से कम 2-3 क्वेश्चन बना करके कमेंट कीजिएगा क्या आपको ये समझ में आया, तब आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट करना है कि क्या आप इस मेथड से इसे बना पाए। चलिए अब हम लोग जानेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर के बारे में इतना सारा जानना काफी है ना, अगली बारी वीडियो में पूरी तरह से फुल डिटेल हम आपको देने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा स्क्वायर रूट के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे स्क्वायर रूट के बारे में, किसी संख्या का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं।
तो रूट के अंदर कोई भी संख्या है, इसका मतलब क्या है, उसमें 2 के बदले हम 1 लेंगे। इसका हम सबसे पहले फैक्टर करेंगे तो 3 गुना 3 होगा, 2 3 है ना, तो इसके बदले हम 1 3 लेते हैं। इसी तरह से आपको जो भी क्वेश्चन देता है, अगर स्क्वायर रूट करना है इसका, तो क्या करेंगे हम, इसका 4 गुना 4 करते हैं, 4 का 16 होता है, और पता है ना 2 के बदले 1 लिया जाता है, तो ये आंसर 4। इसी तरह से स्क्वायर रूट करेंगे। लेकिन अगर बड़ा बड़ा संख्या होगा तो उसका हम आंसर कैसे लाएंगे, जैसे मान लीजिए ये हो गया, मान लीजिए आप ये हो गया। सबसे पहले हम ध्यान दें क्या, कि लास्ट में 25 होना चाहिए। फर्स्ट हमारा रूल देखेंगे हम कि लास्ट में अगर 25 है तो उसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए और भी होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको एक बात पता होगा कि 25 को सबसे पहले 5 लिखेंगे। 25 है तो 5 लास्ट में आएगा ही, 25 है तो 5 आएगा, बात खत्म। क्लियर। अब उसके बाद देखना ये है कि 6 को इस हिसाब से तोड़ना है जो लगातार संख्या में हो, दोनों में गुना करने पे क्या है, 6 है। जैसे मान लीजिएगा गुना करने पे 6 आना चाहिए। अब बताइए, एक में 6 से गुना करेंगे तो भी 6 आएगा, लेकिन एक और 6 लगातार नहीं ना है, 5 को टपने के बाद 6 गया है। अच्छा 2 3 में तोड़ेंगे तो 2 3 6, गुना करने पे 6 तो आ रहा है, लेकिन 2 3 लगातार आ गया कि नहीं। तो लगातार अगर आ रहा है तो उसका जो छोटा वाला वैल्यू है ना, वही इसका आंसर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 30 को तोड़िएगा आप, 30 को इस हिसाब से तोड़ना है कि 2 संख्या लगातार में आए। जैसे मान लीजिए एक में 30 से करिएगा तो ये लगातार नहीं है, 30 तो आएगा गुना करने पड़ेगा, 30 लगातार नहीं है, 1 और 30 लगातार नहीं है। 2 में करिएगा 15 से तो 15 दूना 30 तो आएगा, लेकिन 2 और 15 लगातार नहीं है। 3 दहा 30। इस हिसाब से आप ऐसा करिएगा कि 5 6 30। ध्यान दीजिए, 5 और 6 लगातार है कि नहीं, 5 6 लगातार है, तो जो छोटा वाला वैल्यू है ना, वही इसका आंसर, यानी ये 55 का क्या है, वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है। वैसे ही इसका भी आप निकालिएगा तो 56 बताइए तो कौन संख्या जो लगातार गुना करने पे आता है, तो वही है 7 और 8। ध्यान दिए, 7 8 है 56 होता है, जो छोटा वैल्यू है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 7 लिखिए, 75 का ये हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर कि क्या होगा, है ना। ठीक है, चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ट्रिक्स और भी अपलोड किए जा रहे हैं धीरे धीरे।